हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट इन्फो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप इस तरीके से वायरल थंबनेल कैसे एडिट कर सकते हो आपके गेमिंग चैनल के लिए। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको आपका इंटरनेट ऑन रखना है। उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास पिकार्ट्स एप्लीकेशन का मोड हो। ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले पिकार्ट्स एप्लीकेशन खोलना है। पिकार्ट्स एप्लीकेशन जैसे खोलोगे तो आपको वहाँ पे बैकग्राउंड थंबनेल लिख के सर्च कर जैसे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ से एक बैकग्राउंड चूज़ करना है। तो मैं कोई अच्छा सा बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं स्क्रॉल करता हूँ, मुझे ये जो बैकग्राउंड है ये कुछ अच्छा दिख रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगा यूज दिस इमेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है टेक्स्ट पे आपको लिखना है आपका जो आपको लिखना हो टाइटल। जैसे कुछ गॉड ऑफ, जैसे मैं लिख रहा हूँ गॉड ऑफ फ्री फायर लिखता हूँ मैं, गॉड ऑफ फ्री फायर मैंने लिख दिया। और उसके बाद आपको डन करना है। जैसे आप डन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो आपको फ़ंड चेंज करना है। तो मुझे बस कस्टम फंड से, तो आपका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से। आप कैसे इस फंड ऐसे कस्टम फंड आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो पिकार्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसको लिखने के बाद मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। जैसे एडजस्ट करने के बाद मैंने इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। मैं इसको बीच में एडजस्ट करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद फिर मैं आता हूँ वहाँ पे कलर के ऑप्शन में। कलर के ऑप्शन में आने के बाद आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है। ग्रेडियंट के ऑप्शन में आपको कलर चूज़ करना, मैं येलो चूज़ करता हूँ और दूसरी तरफ में को चलता हूँ ऑरेंज। ये चूज़ करने के बाद आपको सेकंड लास्ट में आना है, वहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन मिलेगा। उसको फुल कर देना, ब्लर को फुल कर देना, कैपेसिटी को भी फुल कर देना। तो कुछ तरीके इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है। जैसे इस तरीके से कि फिर आपको यहाँ पे आना है सर्च बार में, स्टिकर पे आके सर्च बार में आपको फ्री फायर कैरेक्टर लिखना है। तो मैं फ्री फायर कैरेक्टर लिख दे रहा हूँ। ये लिखने के बाद सर्च करना, आपको यहाँ पे कोई अच्छा सा कैरेक्टर चूज़ कर लेना है जैसा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे मैं ये कैरेक्टर यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। आपको दूसरा चाहिए तो आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लूँगा कुछ बीच में। तो मैं इस तरीके से इसको एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लिया। ठीक है, जैसे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद मैं थोड़े से आपको आना है, फिर इसके बाद आपको आना है एफएक्स पे जैसे आप आओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लर का। ब्लर के ऑप्शन में आपको आना है और उसको ब्लर क्लिक कर देना है। और ब्लर के जो फेड को कुछ नहीं करना है, आपको ब्लर को कुछ इस तरीके से आप जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा ब्लर होगा। तो मैं इसको कुछ 7 पे रख रहा हूँ। तो 7 पे रखने के बाद मैं इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ वापस से स्टिकर के ऊपर और मैं फिर से वही कैरेक्टर चूज कर लेता हूँ जो मैंने पहले चूज किया। तो मैंने इसको चूज करने का इसके ऊपर मैं इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको ऐसे एडजस्ट कर दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो मैं इस तरीके से उसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ। को एडजस्ट करने के बाद आना है टेक्स्ट के ऑप्शन पे। तो वहाँ पे आपको लिखना है जो आपने पहले लिखा था, गॉड ऑफ फ्री फायर। सेम आपको लिखना है वही चीज़, गॉड ऑफ फ्री फायर मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से। उसके बाद मैं डन कर दे रहा। ठीक है, मैं डन करने के बाद मुझे इस तरीके फंड मिलेगा। तो मुझे जो पहले मैंने फंड यूज़ कर चुका हूँ अपने वीडियो में, अपने फोटो में, तो वो आपको फिर से चूज़ करना है। ठीक है, उसको चूज़ करके आपको वही फंड वापस लेना है सेम। फंड देने का उसको उसको एडजस्ट करना है। तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं बीच में एडजस्ट करूँगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो मुझे बीच में एडजस्ट नहीं करना है, मैं इसके कुछ डिफरेंट करता हूँ। तो मैं इसके नीचे आपको डिफरेंट करने में इसके नीचे में एडजस्ट करता हूँ थोड़ा। ठीक है, इस तरीके से मैं इसके नीचे एडजस्ट करता हूँ। तो इस तरीके मैंने एडजस्ट किया। इसके बाद कलर के ऑप्शन में आके कलर चूज़ करना, तो मैं सेम वही कलर चूज़ करूँगा। तो मैं उस तरीके से येलो फर्स्ट साइड में चूज़ कर रहा हूँ, सेकंड साइड में ऑरेंज चूज़ करके वापस से मैं शेडो के ऑप्शन में आके कलर को फुल कर दूँगा, कैपेसिटी को फुल करूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं आप हमारा थंबनेल। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी हम इसके अंदर और भी चेंजेस करेंगे, जैसे कि हम कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और उसको बॉर्डर देंगे। तो अब जैसे ये कैरेक्टर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको बॉर्डर का ऑप्शन ले लेगा। आपको उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होता है। मैं इसको लाइट ही एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं लाइट ही एडजस्ट कर रहा हूँ बॉर्डर को। तो मैं पहले थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इस तरीके से थोड़ा लाइट ही रखता हूँ उसको। ठीक है, आपको ज़्यादा रखना है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैं लाइट रखा हूँ। लाइट रखने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी हम इसके अंदर और चेंजेस करेंगे वापस। उसके बाद आपको आना है शेप के टूल पे। तो शेप का टूल आपको मिल जाएगा। तो आपको शेप के टूल पे आने के बाद आपको यहाँ पे ये बॉक्स वाला आइकॉन ले लेना है। बॉक्स वाला आइकॉन पे क्लिक करके बॉक्स ले लेना है। उसके बाद आपको इसको कुछ इस तरीके से नीचे लेके आना है। नीचे लेके आने के बाद इसका थोड़ा सा साइज आपको एडजस्ट करना है जैसा आप कर रहे हैं। आपको फोटो आपके थंबनेल के हिसाब से उसका साइज एडजस्ट करना है। तो मैं इस तरीके से एडजस्ट कर ले रहा हूँ। तो ये एडजस्ट करने के बाद मैं आता हूँ कलर के ऑप्शन पे। कलर के ऑप्शन पे आने का इसको मैं कलर देता हूँ रेड कलर।
ठीक है, मैं रेड कलर देने का थोड़ा सा और बड़ा कर देता क्योंकि मैच हो जाए वो बैकग्राउंड से। ठीक है, बड़ा करने के बाद मैं इसको इस तरीके से फ्रंट पे लेके आता हूँ। एकदम फ्रंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आपको टेक्स्ट चूज करके यहाँ पे लिखना है आपको जो भी आपको लिखना हो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गॉड ऑफ क्लचेस। ठीक है, गॉड क्लचेस लिख रहा हूँ। ठीक है, गॉड क्लचेस लिखने के बाद आपको, तो गॉड क्लचेस लिखने के बाद आपको इसको थोड़ा सा बीच में एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको फॉन्ट यूज़ करना है वही सेम। तो उसके बाद फॉन्ट को भी आपको थोड़ा सा बड़ा करके छोटा करना है इस तरीके से। आप इस तरीके से उसको छोटा कर दो। उसके बाद आपको उसको बीच में एडजस्ट करना है थोड़ा फॉन्ट बड़ा करके। ठीक है, तो उसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा, तो उसके लिए मैं तो उसको थोड़ा सा छोटा करूँगा तो ये पूरा मैच हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको छोटा करके इसके बाद में इसका कलर चूज़ करता हूँ। तो इसके पहले तो मैं इसका कलर चूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ ब्लू, एक साइड दोनों ब्लू। तो ये इस तरीके से मैंने इसका कलर चूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से कलर चूज़ करने के बाद आपको आपको शेडो करना है। शेडो का ब्लर फुल करना है, कैपेसिटी फुल करने का। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसको मैं इसके था इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ और एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारी थंबनेल दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर और एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपन, जैसे और कुछ चीज़ डालते हैं। तो मैं लिखता हूँ फ्री एक्साइज पे आना, वहाँ पे फ्री फायर लिखना है। फ्री फायर लिखने के बाद आपको यहाँ पे ये चूज़ करना है रैंक। तो मैं ये रैंक इस तरीके से चूज़ करता हूँ और इसको कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से आपको सेट करना, आपको कहाँ सेट करना है। इसे मैं ये रैंक का जो सिंबल है वो मैं सेट कर रहा हूँ। तो मैं से इस तरीके से सेट कर लिया, जूम करके देख रहा हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर दूंगा। एडजस्ट करने के बाद उसकी कैपेसिटी को कम कर दूंगा। उसके बाद मैं वापस फ्री फायर में आऊँगा। तो उसके बाद में फिर मैं दूसरा दूसरा स्टिकर कुछ चूज़ करूँगा पेन जी में। तो मैं नीचे आता हूँ कुछ, तो यहाँ पे से मैं फ्री फायर लिखा हुआ है, मैं ये चूज़ कर रहा हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको मैं फ्री फायर को ला के राइट साइड में एडजस्ट कर देता हूँ छोटा करके। तो इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ फ्री फायर को। तो ये मालूम पड़ेगा ये फ्री फायर का है। तो फ्री फायर का मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, उसको सेव कर दिया। उसके बाद वापस मैं फ्री फायर में आता हूँ और मैं चूज देखता हूँ कि मैं और क्या इसके अंदर कर सकता हूँ। तो उसके से मैं यहाँ पे चारा निचारा कुछ मिल रहा है, तो मुझे ऐसा कुछ तो लग नहीं रहा है कि मैं और कुछ इससे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वापस सर्च वापस से मैं ये चूज़ कर ले रहा हूँ हैंक वाला। उसको मैं लेके आकर थोड़ा सा छोटा कर दूंगा, उसको लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ एडजस्ट करके उसका जो कैपेसिटी है उसको मैं कम कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से ही है। ठीक है, उसके बाद मैं छोटा करके इसको नीचे वाले को भी एडजस्ट कर दूंगा। तो ये इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, मैं है सर्च बार में और आपको वहाँ पे लिखना है फ्लेयर। जैसे आप फ्लेयर लिखोगे तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आप फ्लेयर को यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये रेड कलर की फ्लेयर इस तरीके से बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह पे एडजस्ट होगा। तो मैं इस तरीके से साइड में एडजस्ट करने की कोशिश करूँ क्या। हाँ, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से मैं इसको बीच में एडजस्ट करके इसको ब्लेंड करके ब्लेंड के ऑप्शन में आके इसको स्क्रीन कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से मुझे इफेक्ट मिल गया मेरे कैरेक्टर के ऊपर और मेरे फंड के ऊपर। तो मैं इस तरीके से उसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं फ्रेम लिखता हूँ। ठीक है, फ्रेम लिखने के बाद आपको यहाँ से फ्रेम चूज़ कर लेना है अच्छा सा। तो मैंने इस तरह से ये फ्रेम चूज़ कर लिया है। तो फ्रेम चूज़ करने के बाद मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको बीच में लाता हूँ। पहले मैं इसको नीचे से थोड़ा सा हल्का सा एज दिखना चाहिए, तो मैं इस तरीके से फ्रेम को एडजस्ट कर ले रहा हूँ। साइड से थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि ये देखो इस तरीके से उठा। और इस तरफ का जो राइट साइड का थोड़ा मोटा लग रहा है, तो मैं इसको भी थोड़ा एडजस्ट करके थोड़ा शेप में कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, आप भी इस तरीके से एडजस्ट कर लिएगा, इसका सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको आना है सर्च पे और यहाँ पे लिखना है फ्लेयर। फ्लेयर नहीं, आपको लिखना है थंडर। तो मैं थंडर लिखता हूँ। थंडर लिखने के बाद मैं यहाँ पे से एक बिजली चूज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना उसको एक साइड में। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। उसके बाद मैं एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे रबड़ का ऑप्शन, रबड़ पे क्लिक करके आपको जो अनवांटेड दिख रहा होगा वो आपको मिटा देना अनवांटेड। जैसे कि ये देखिए कितना कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन जो इस तरीके से जो ऑफ के ऊपर जो थंडर आया वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो उसके लिए हमें इसको मिटाना है। तो मैं रबड़ का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद उसके बाद मैं रबर पे क्लिक करके इसको इसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है,
मिटाने के वैसे मैं दूसरा थंडर यूज़ करता हूँ, उसको थंडर को यूज़ करके मैं इसको राइट साइड में लगा देता हूँ और उसको मैं इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। आपका थंबनेल कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको उस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको उसको सेव करना है। सेव आपका। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।